नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम राधा माता जी। अब आगे आपकी सेवा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। तो हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भगवान के अवतार हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने जो मेन अवतारों की सीक्वेंस समझी थी वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी सैटरडे वाली क्लास में। अब जो हम अवतार पढ़ेंगे वो आप जो हम 6th श्लोक से स्टार्ट करेंगे वो भगवान के अवतार हैं। तो एक्चुअली हम screen तो आज शेयर नहीं कर पाएंगे, पर एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अवतार पढ़ रहे हैं, जो के जब पहला श्लोक था उसमें भगवान उसमें जो तात्पर्य लिखा हुआ है मैं आपको ग्रुप पे ये शेयर कर देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हम स्क्रीन नहीं शेयर कर पाएंगे। ओके, आई शेयर्ड इट ऑन द ग्रुप। ओके, तो हम आज जो बात करेंगे अवतारों की बात करेंगे। तो आपके पास ग्रुप में जो पिक्चर आई होगी, अगर आप देख पा रहे हैं, क्षमा करें आप नहीं देख पा रहे हैं तो थैंक यू ऋतु माता जी रिकॉर्डिंग करने के लिए। ओके, तो हम वहां से देखेंगे जहाँ पे स्वमशा लिखा हुआ है, कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, शिरो दक्षाई विष्णु। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पिक्चर में जहाँ स्वमशा लिखा हुआ है बीच में रेड रेड फॉन्ट में लिखा है स्वमशा, तो वहां से पुरुष अवतारों की बात हो रही है। हमने माता जी कारणो अभी दक्षाई विष्णु पिक्चर के नहीं बारे में आई आपने जो भेजी। रियली पहले से अभी अब पहुंची, अब पहुंची, अब आ गई। अब आई। ओ ओ आई एम सो सॉरी। ओके ओके, तो हम ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? वहां पे गोलोक वृंदावन है, वहां पे भगवान अ, हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे बिकॉज एक्चुअली क्या होता है जब हम शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो ऑलमोस्ट वैसी समझने वाली बात है कि आप कोई नया गाना सुनो और आपको लगे कि ये गाना ऐसे क्यों लिखा हुआ है, वैसे क्यों नहीं लिखा गया, या इस गाने में ये शब्द क्यों है वो शब्द क्यों नहीं है। तो ज्यादा हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम डिटेल में जाने का फायदा क्यों नहीं है। तो श्री कृष्ण से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिर जो बीच में लाइट पिंक कलर का रीजन है वहां पे पहला चतुर्व्यूह है, आदि चतुर्व्यूह, जिसमें वसुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। ओके, तो ये पहला चतुर्व्यूह है। फिर ग्रीन रीजन में आओ आप तो दूसरा चतुर्व्यूह है और उसमें सेम है ये वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, और जो संकर्षण है उनसे फिर हम आगे जा रहे हैं पुरुष अवतारों में। तो जो स्टार्ट हुए थे कारणोदक्षाई विष्णु में, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, और वहां से बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान के। ओके, तो कुछ पहले कुछ होते हैं लीला अवतार, और ये लीलाएं हम पढ़ेंगे, नरसिम्हा, वामना, नार, जितने भी वाराह, मत्स्या, कूर्मा, ये सब लीला अवतार हैं भगवान के। फिर गुण अवतार है जो हमने बात करी थी पिछले श्लोक में, ब्रह्मा विष्णु शिव, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की जब हमने बात करी थी। ठीक है, फिर
एक होते हैं आवेश। आवेश मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा लिविंग बीइंग जिसको एम्पावर किया गया, जिसको भगवान ने ऐसा इतना को शक्तिशाली बना दिया है कि वो आके अपनी जो भी भगवान के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनको पूरा कर सके। तो शक्ति आवेश अवतार होते हैं। तो शक्ति आवेश अवतार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी जो आज से हम श्लोक पढ़ेंगे वो डायरेक्ट शक्ति आवेश अवतार है भगवान के। ठीक है। और इनडायरेक्ट जो है वो भगवत गीता का 10वां जो अध्याय है विभूति योगा, उसमें सारे इनडायरेक्ट अवतार हैं कि जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, एनिमल्स में मैं लायन हूँ, जो वाटर बॉडी में एनिमल रहते हैं उसमें मैं क्रोकोडाइल हूँ, तो ये इनडायरेक्ट है। और जैसे पानी का मैं स्वाद हूँ, तो ये भगवान के इनडायरेक्ट अवतार होते हैं। ओके। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो शक्ति आवेश अवतार है, डायरेक्ट अवतारों की बात होगी। ओके। सो आज हम वहां पढ़ेंगे। बाकी इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, लेकिन डोंट अभी इसमें इतना हम फोकस नहीं कर सकते बिकॉज एक्चुअली जब हम भागवतम पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स भगवान के अवतारों को समझना और उनको याद रखना अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा भागवतम पढ़ने का गोल क्या है? श्री कृष्ण से कनेक्ट करना। तो हम रट्टा नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, और ना हम ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे ये पढ़ते समय कि हम रट लेंगे। ओके। तो बस ये एक एक सिर्फ एक जनरल चार्ट है, अगर आपको रेफरेंस के लिए कोई मटेरियल चाहिए, और क्योंकि आपको रटने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ओके। तो हम 6th श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे। आज रीडिंग कौन करेंगे हिंदी में? हंसा माता जी। ओह ग्रेट, थैंक यू। आज तो फुल स्पीड इंजन होएगा। ओके। तो मुझे मुझे बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी आज। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, तो हम 6th श्लोक पे हैं। तो हम प्रथमम जो शक्ति आवेश अवतार है उनकी बात कर रहे हैं। Okay? स एवा प्रथमं देवा कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। मैं वन मोर टाइम रीड करूंगी। स एवा प्रथमं देवा कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में यस सर्वप्रथम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। थैंक यू माता जी। तो जैसे जैसे अब अवतारों की यहाँ लिस्ट आएगी, तो उनकी छोटी सी बैकग्राउंड आएगी कि ये कौन थे। लेकिन इनके बारे में जो बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, इनकी जो लीलाएं हैं, वो आने वाले भागवतम के कैंटोज में आएंगी। तो इनको बस एक तरह से आप हम एक लिस्ट कवर कर रहे हैं। हम अभी स्टोरीज में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एनीवेज आगे आएंगी। ओके। तो यहाँ पे जो पहला जो एक अवतार के बारे में बताया जा रहा है, वो जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जिनको 4 कुमार बोला जाता है, और उनके बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि वो पहले जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तो वो थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने ताउम्र ये व्रत लिया था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण तपस्या करी थी। श्री कृष्ण डिवोश उन्होंने जो उनकी जो तपस्या थी वो ब्रह्म ज्योति की तरफ थी, और इसीलिए उन्होंने ये व्रत लिया हुआ था कि वो बाल रूप में रहेंगे और अ, अ, ब्रह्मचर्य रखेंगे पूरी उम्र। Okay? तो नेक्स्ट हम 7th वर्स पढ़ेंगे। द्वितीयं तु भावयास्या रसातलागतं महिम् उदाहरिष्यन् उपादत्ता यज्ञेशा सौकरं वपुः। द्वितीयं तु भवायास्या रसात् लगता महिम्
उद्धिराश्यन् उपादत्ता यज्ञेशा सौकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे 12 अवतार की बात हो रही है, जो भगवान, जो सेकंड इनकारनेशन, सेकंड जो अवतार हो कि उसकी बात हो रही है। कि इसमें कहा जाता है कि हर अवतार के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि वो अवतार क्यों आते हैं। तो ऐसे कोई मजे में अवतार नहीं आ जाता जस्ट फॉर फन, इसलिए नहीं आते। और कोई ना कोई जो उनका फंक्शन होता है जिसके लिए वो आते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना होता है उस अवतार को, अ, इसीलिए भगवान वो अवतार लेके आते हैं। उनको जो काम करना होता है वो एक साधारण मनुष्य या जीव नहीं कर सकता। अ, इसी प्रकार जब वराहदेव आए थे तो उस समय अ, हिरण्याक्ष जो थे, हिरण्यकशिपु के बड़े भाई जो थे, अ, उन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ था पृथ्वी पर। तो जब उन्होंने पृथ्वी की ऐसी परिस्थिति देखी, जो भूदेवी हैं, वास्तविक में वो लक्ष्मी का ही रूप है। और इसीलिए जब हम वराहदेव की मूर्ति देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, तो उनके जो दांत हैं, उसमें उन्होंने पृथ्वी उठाई हुई है। तो क्योंकि वो रक्षा करने आए थे भूदेवी की। तो इसीलिए वराहदेव की यहाँ बात हो रही है। अ, तो अ, ऐसे कहा जा रहा है कि जब अ, जो बहुत गंदी जगह होती है, जहाँ पे साफ-सफाई नहीं होती, अ, वहाँ पे जो पिग्स होती हैं, सूकर होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। वो वहीं खेलते हैं ऐसी जगहों में। अ, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है वो ये है कि जब असुरों ने अ, धरती को इतना गंदा कर दिया था कि धरती की बहुत ही दुर्गति हो रही थी, धरती की, भूदेवी की। तो उस समय श्री कृष्ण सूकर का रूप लेकर आए थे, ताकि वो उस गंदी जगह में से धरती को फिर उठा सकें, बाहर निकाल सकें। अ, तो ऑफ कोर्स अब वो सूकर के रूप में क्यों आए और वो किसी और एनिमल के रूप में क्यों नहीं आए, हम नहीं कुछ कह सकते। वो उनका डिसीजन था, उनकी मर्ज़ी थी। पर यहाँ पे हमें एक जैसे अ, कविताओं में हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो पीछे हिडन मैसेज होता है, जो कविताओं की पंक्तियों में जो वास्तविक बात बोली जा रही है, वो डायरेक्टली नहीं बोली जाती, पर इनडायरेक्टली बोली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सूकर रूप में आने का मतलब ये था कि जहाँ पे बहुत गंद था, बहुत असुरों ने बहुत आतंक मचाया हुआ था, वहां पे भी वो सूकर रूप में आए, क्योंकि सूकर गंदी जगहों में से जाके अ, खेलते हैं और वहीं रहते हैं। और उन्होंने गंदी जगह में आके धरती को उठा लिया था। ओके, तो अब हम 9th एट वर्स पे, सॉरी 8th वर्स पे जाएंगे। थैंक यू माता जी। अ, तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवाऋषित्वम् उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतम् अचाष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवाऋषित्वम् उपेत्य सः तत् तन्त्रां सात्वतम् अचाष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान के देवर्षि श्री नारद मुनि के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सकत्यवेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो तीसरी शक्ति आवेश अवतार की बात हो रही है, वो नारद मुनि है। और नारद मुनि जो है वो महर्षि माने जाते हैं, और एक्चुअली में शक्ति आवेश अवतार है, वो भगवान के रूप ही हैं। नारद मतलब जो दूसरों को नारायण देते हैं। अ, और इसी प्रकार उनकी अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक अ, उनके भक्त हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं। तो वो हर जगह हैं, क्योंकि नारद मुनि को कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, वो कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं।
और किसी को भी वो शक्ति दे सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, जो श्रीला व्यासदेव ने लिखी है, व्यासदेव भी नारद मुनि के ही स्टूडेंट हैं। तो नारद मुनि बहुत ही अ, नारद मुनि जो हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो क्या है? भक्ति का। भक्ति का। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं, उनको उनको ये अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे हैं कि आप ये हम और आप ये सोच सकते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम बड़े-बड़े सपने देखेंगे, उनको पूरा करेंगे और फिर हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। लेकिन वो हमें क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली में आपको मिल भी जाएगा और आपको 5-10 दिन की खुशी हो भी जाएगी, तो अल्टीमेटली जब वो चीज़ आपसे ली जाएगी, तो आपको उसी चीज़ की वजह से बहुत डिस्ट्रेस भी होगा, दुःख भी होगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो तात्पर्य दिया गया है, वो ये है कि नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है, नारद पंचरात्र, जिसमें अ, भक्ति के बारे में, खासतौर भक्ति के बारे में ही बात की गई है। और किसके लिए की गई है? जो कर्मी होते हैं, जो जो कर्म कांड में कर्मी मेंटालिटी रखते हैं, उनके लिए लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? ताकि उनको ये ज्ञान हो सके कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कि हम कर्म करते रहेंगे, हम अपनी जो हमारी उपलब्धियां हैं उनमें खुश होते रहेंगे, उनसे ऊपर उठने के लिए करिए। तो नारद पंचरात्र में नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि आप जो ये एक रेगुलर अंडरस्टैंडिंग है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी, तो हम और अच्छे कर्म करेंगे, आप उस मेंटालिटी से ऊपर उठो। अ, क्योंकि आप कुछ अच्छा करते हो तो कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा करते हो तो बुरा मिलेगा। पर जो भी ये अच्छा है और जो भी ये बुरा है, ये टेम्परेरी है। ये आपकी जो रियल नेचर है, जो आपकी एटर्नल नेचर है, जो आप सोल हो, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ये सिर्फ आपको इस चक्कर में लगाती रहेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। तो नारद मुनि ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कोई बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेता है, और उसका हाजमा जो है वो खराब हो जाता है, तो डॉक्टर उसे कई बार दही खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि प्रॉब्लम हुई किससे? एक डेयरी प्रोडक्ट से। उसका ट्रीटमेंट क्या है? एक डेयरी प्रोडक्ट, दही। तो जो प्रॉब्लम है, जो हाजमा खराब हुआ, वो भी डेयरी प्रोडक्ट से हुआ, और हाजमा ठीक करने के लिए भी डेयरी प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ डायरेक्ट एग्जाम्पल है इसका कि आप कर्म योग करना चाहते हो, करो, लेकिन आप भगवान को दे दो अपने फल। भगवान से जुड़ के कर्म योग करो। सिर्फ अपने अच्छे कर्म करके हमें अच्छी चीज मिलेगी, उस साइकिल में मत करो, क्योंकि जब आप भगवान को फल नहीं देते, तो वो फल आपको भोगने पड़ते हैं। और हमें ये बात गीता में पता है कि कोई भी चीज हम कितनी भी परफेक्ट कर लें, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो परफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट जो एग्जाम्पल देती है भगवत गीता वो ये है कि जब अग्नि भी जलती है, जो कि सबसे पवित्र मानी जाती है, तो भी धुआं उठता है। तो हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसमें चाहे कितना ही हम पॉजिटिव कर रहे हो, उसका कोई ना कोई नेगेटिव होता है। तो जब तक हम भगवान को फल नहीं अर्पित करेंगे और अपने पास रखते जाएंगे, तब तक हमें उसके रिएक्शन भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो नारद पंचरात्र का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि हम जो भी कर रहे हैं जीवन में और जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें भगवान के लिए करना चाहिए। अपने अच्छे कर्म और 5-10 मिनट की खुशी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। ठीक है? तो अब हम 9th श्लोक पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे 3 अवतार हो गए हैं। आप में से कोई रिवाइज करना चाहेंगे? पहला कौन था, दूसरा कौन था और तीसरा कौन था? पहला 4 कुमार था। हरे यस कृष्ण। मैम। यस माता जी। पहला हरे 4 कृष्णा माता जी। सूकर जी। और तीसरा नारद। बरा।
वाराह अवतार, और तीसरा नारद। नारद मुनि। थैंक यू माता जी। ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक बेनिफिट है अवतारों के नाम याद करने का। अभी मैं आपको सीक्रेट तो नहीं बताऊंगी क्या है, पर आपको पता चल जाएगी थोड़े आगे जाके। श्रीमद् भागवतम में होता है कि जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, या कोई कथा पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, तो लास्ट में हमें उसको कंप्लीट करने का और उसको पढ़ने का एक फल मिलता है। ओके, एक तरह की बेनिफिट मिलती है। श्रीमद् भागवत हमें एक तरह का ब्लेसिंग देती है, आशीर्वाद देती है। ओके, अब आप ऐसे समझ लो कि ये ब्लेसिंग एक तरह से क्या है, आपके आगे कैरेट लटकाई जा रही है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और आप उछलने का प्रयास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगे, अब जैसे हम ये सारे अवतारों के नाम कंप्लीट करेंगे तो भागवतम बोलेगी इन सारे अवतारों को पढ़ने से ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। ओके, तो आपको आगे, आपके आगे से गाजर लटकाई जाएगी। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको हाथ जोड़ना है उसके आगे, थैंक यू। क्योंकि मेरा गोल क्या है? प्रेमा पुमर्थो महान, भगवान का प्रेम चाहिए। ये 5-6 चीजों से काम नहीं चलेगा। ओके, तो अ, हम कंसंट्रेशन से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, और श्रीमद् भागवत हमें ये शक्ति दे रही है कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ सकें। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाई जा रही है समहाउ, किसी तरह से। तो अ, जब आगे गाजर आएगी तो प्लीज उछलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उसको नमस्कार कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अब हम 9th श्लोक पे जाएंगे और 4th अवतार की बात करेंगे। तूर्य धर्मा कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूतवात्मोपशौमेत भूतवात्मोपशौमेत्पेतम् अकरो दुश्चरं तपः। तूर्यधर्मा कला सर्गे नर नारायणावृषि भूतवात्मोपशामोपेतम् अकरो दुश्चरं तपः। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान नर नारायण क्यों बने? क्योंकि वो एक एग्जाम्पल देना चाहते थे कि जो मनुष्य जीवन है उसका गोल एंजॉय करना नहीं है, क्योंकि उस एंजॉयमेंट की एक सीमा होती है और उस एंजॉयमेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं जो अक्सर अच्छे नहीं होते। तो भगवान हमसे अ, भगवान जब हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो पहले खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो कहते हैं तुम तपस्या करो, मैं ऐश करूंगा। नहीं, वो यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि तपस्या ही इंसान मनुष्य जीवन का गोल है, और तपस्या से ही हमें रियलाइजेशन हो सकती है कि हम ये शरीर नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले हम में से बहुत सारे जने, एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो कह सकती हूँ कि हम फोन चेक करते हैं और हमें लगता है कि अच्छा ये हुआ वो हुआ। कई लोग इंस्टाग्राम भी चेक करते हैं। तो हम, लेकिन जब भगवान हमें ऐसी एग्जाम्पल देते हैं कि वो नर नारायण के रूप में आए, तो हमें ये बात रियलाइजेशन इससे ये होनी चाहिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा फर्स्ट जो विचार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, हम यहाँ से बस गुजर रहे हैं, बस हम यहाँ से पास कर रहे हैं ना, हम इस दुनिया के नहीं हैं और ये शरीर हमारा नहीं है। जब हम बारी बारी अपने माइंड को ये मैसेज देते हैं कि मैं इस दुनिया में पास कर रही हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ और मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो ही हम अपने आप को बारी बारी ये रिमाइंडर देते हैं कि हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी परिस्थिति क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे। एक बार दो बेबी मछलियां होती हैं, दो बेबी फिश होती हैं,
वो आराम से समुद्र में तैर रही है, गोते लगा रही होती है, तैर रही होती है। तो बड़ा मजा आ रहा उनको। तो वहां आगे से एक बुजुर्ग थोड़ी मछली आ रही होती है तैरती हुई। तो वो उनको देखती है दोनों को और कहती है कि और कैसे हो आप? तो कहते हैं हम ठीक है, आप कैसे हो? तो वो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। तो बड़ी मछली आगे से जो बुजुर्ग होती है वो कहती है कि पानी कैसा है? तो वो दोनों एकदम अचंभित हो जाती हैं, जो बेबी मछलियां होती हैं, और उनको समझ नहीं आता वो क्या कहें। तो वो आगे तैरती रहती है। तो जैसे वो बुजुर्ग मछली थोड़ी आगे चली जाती है उनसे, तो एक बेबी मछली दूसरी मछली से कहती है, यार पानी क्या होता है? तो ये हमारी परिस्थिति भी है। हम निकल रहे हैं संसार से, हम संसार चक्र में हैं, लेकिन भागवत रोज पढ़ते हैं, भगवत गीता का ज्ञान हमें हो गया है, लेकिन सुबह उठ के हम क्या करते हैं? अपने आप को निहारते हैं, फोन चेक करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, किसने कहाँ युद्ध किया, किसने किसको क्या बोला। हमारी यही परिस्थिति है कि यार ये संसार है क्या, पता ही नहीं है मेरे को। तो ये हमारी भी परिस्थिति है कि पानी है क्या, ये पानी क्या होता है, ये हमारी भी सिचुएशन है। तो हमें ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि जब हम अपने जीवन में किसी बहुत गंभीर परिस्थिति में हो या बहुत चिंताजनक परिस्थिति में हो, तो एक पल के लिए हम उससे थोड़ा सा जूम आउट हो सके और ये सोच सके, यार मैं इस दुनिया में, मेरा ये दुनिया मेरी है ही नहीं, मैं ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं इतनी अचंभित क्यों हो रही हूँ, जैसे कि मेरे जीवन की परिभाषा इस परिस्थिति से लिखी जाएगी। तो भागवतम हमें ये अप्रोच दे रही है कि ये संसार को पहचानो और ये व्यक्तिगत अपने जीवन में प्रश्न करो कि मैं जब इस संसार की हूं ही नहीं, तो मैं इससे निकलने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? मैं क्यों यहाँ पे अपने एक के बाद सपने बुनी जा रही हूँ? और कोई बुजुर्ग मछली आके कहती है, और बुजुर्ग का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि आप उम्र में बुजुर्ग हैं, कोई एक्सपीरियंस में भी बुजुर्ग हो सकता है। और वो आके हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप इस संसार के हो ही नहीं। और फिर हम पूछ रहे हैं ये संसार क्या होता है, बताना जरा। तो हमें इस अंधकार से निकालने का प्रयास करिए श्रीमद् भागवतम। तो जब भगवान नर नारायण के अवतार में आए, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि तपस्या ही हमारे मनुष्य जीवन का गोल है, और उन्होंने खुद तपस्या करी। और भगवान की जो नेचर है, श्री कृष्ण की जो नेचर है, रियल नेचर जो है, वो क्या है? वो अनुकंपा से परिपूर्ण है। उनमें सिर्फ अनुकंपा है हमारे लिए। वो हमसे ज्यादा आतुर हैं हमें वापस ले जाने के लिए हमारे अपने घर में, हमारे रियल घर में। तो इसीलिए वो बारी बारी इन अवतारों में आते हैं, हमें ये सिखाने के लिए कि हमारा गोल क्या है। इस संसार में हम बैठ के घर बना रहे हैं और सपने बना रहे हैं, वो हमारा गोल नहीं है। और इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो वो भी अनुकंपा, वो तो करुणा अवतार बोले जाते हैं। क्यों? ताकि जो पतित जीव हैं, हम सब पतित हैं, इस कली युग में हम सबका उद्धार करने के लिए वो आए। तो जो नर नारायण है, उनका भी एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है। शक्ति आवेश अवतार जो फोर्थ, चौथे जो शक्ति आवेश अवतार है। तो तपस्या हमें इनसे सीखनी चाहिए। और आज भी बद्री नारायण में, बद्रिकाश्रम में नर नारायण की जो सेवा होती है, वो नर नारायण की पूजा होती है, वो अभी भी होती है। तो अब हम 10th वर्स पे जाएंगे। तो अब हम 5th अवतार की बात करेंगे। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम, प्रवोचासुरय सांख्यम तत्वग्रामा विनिर्णयम्। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम, प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्रामा विनिर्णयम्। भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है।
उन्होंने असुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाव्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कपिल मुनि की बात की जा रही है और इनका जो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, तो जब हम थर्ड कैंटो में आएंगे तो उनकी पूरी स्टोरी आएगी कि वो कैसे उनका जन्म हुआ, वो उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। तो ये 5वें शक्ति आवेश अवतार है, कपिल मुनि है और उन्होंने सांख्य योग के बारे में ज्ञान दिया था। सांख्य योग का जो हमने रेफरेंस सबसे पहले पढ़ा था, वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में था, जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें ज्यादातर जो ज्ञान दिया जाता है वो अ, आत्मा, जो ये 24 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अ, आत्मा, आत्मा से जो फिर ये जो हमने जब महत्त्व की बात करी थी कि पहले जो प्रकृति होती है उसमें कैसे पुरुष का दृष्टि होती है, फिर वहां से कैसे जीव आते हैं, काल आता है और फिर जो ये हम अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इनकी बात करते हैं और जितने भी हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, जिन इंद्रियों से हम, जैसे जीभ है, आंख है, नाक है, कान है, तो इन सब इंद्रियों का उल्लेख होता है, वो सब सांख्य योग में होता है। और उस समय जब कपिल मुनि आए थे तो उन्होंने सांख्य योग पे इसीलिए वर्णन दिया था क्योंकि उस समय इस ज्ञान का ये ज्ञान जो था ये खत्म हो चुका था, खो चुका था। जैसे कि अक्सर जैसे-जैसे युग आगे बढ़ते हैं, ज्ञान खोता जाता है, कम होता जाता है। उसी प्रकार जब कपिल मुनि आए थे, तो हमें ये ज्ञान मिला था। अब हम 11th वर्स पे जाएँगे और 6th जो इन्कार्नेशन है, उसकी बात करेंगे। षष्टम अत्रेरपत्यात्वं वृता प्राप्तो अनसूयया अन्वीक्षिक्षम् अलर्काया प्रह्लादादिभया उचीवान्। षष्टमत्रेरपत्यात्वं वृता प्राप्तो अनसूयया अन्वीक्षिक्षम् अलर्काया प्रह्लादादिभया उचीवान्। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलग प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु, हृदय आदि को अध्याय के विषय में उपदेश दिया। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो 6th अवतार है वो है दत्तात्रेय, और भगवान ने उनके रूप में अवतार लिया था अत्रि ऋषि और अनसूया के पुत्र के रूप में। और इसकी पूरी कथा ब्रह्मांड पुराण में आती है। और जब अनसूया जो थी, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को प्रार्थना करी थी कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद के रूप में आप तीनों के रूप में, आपके तीनों के कॉम्बिनेशन से एक पुत्र हो। तो जो दत्तात्रेय हैं, वो तीनों के कॉम्बिनेशन है। और जो दत्तात्रेय थे, उन्होंने आत्मज्ञान, आत्मा जो सोल होती है, स्पिरिट सोल होती है, उसके ऊपर ज्ञान दिया था। और स्पेशली जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है प्रहलाद का, उन्होंने प्रहलाद को भी ये ज्ञान दिया था। तो अभी यहाँ तक हमने 6 इनकारनेशंस पढ़ी हैं, 6 अवतार पढ़े हैं। आप में से कोई मुझे 6 के नाम बता सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी। पहला चार हरे कुमार, कृष्ण। फिर 12 अवतार, फिर नारद जी, नारद मुनि, फिर नर नारायण, और 5वां है कपिल मुनि और 6ठा है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, ठीक है। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। ओके, ओके, तो अब ये 6 अवतार हमने पढ़ लिए हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अ, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 12th वर्स। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, वराह दंडवत प्रणाम। अवतार को ही शुकर अवतार कहा जा रहा है? दोनों एक जी ही हैं जी या? अच्छा। जी जी माता जी। यस योगिता माता जी। अभी
जब जब हम उठते हैं तो दुनिया की इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या होगा क्या। तो हमें ये याद रखना है कि हम ये इस दुनिया के है ही नहीं, और ये शरीर है ही नहीं। तो जब ये शरीर हमारा नहीं। हाँ, ये शरीर हमारा नहीं है और मैं नहीं हूँ, मैं पास हो। तो जो हम कर्म करते हैं, रोज की दिनचर्या होती है, कोई काम होता है, तो मेरी फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं वो जो दुनियादारी का कर्म है वो कम कर दूं और भगवान की सेवा में ज्यादा लगूं। ऐसे मेरे हाथ से हो रहा। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि अपना आपका कर्म आपको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं जो रोज की मतलब सोसाइटी में उठना बैठना, सबसे मिलना करना, या ऐसा लगता है कि जाके मेरा नाम बहुत हो, या किसी काम में मैं एकदम से ऐसे डूब ही जाऊं, ये मेरा बहुत कम हो रहा है। तो यह मैं ये कर्म करना मतलब टाल रही हूँ, ये सही है? और ऐसा ज्यादा हो जाता है कि मैं अ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही कर लेती हूँ, कि ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं चलेगा, मतलब ये करना ही होगा। बाकी जो भी है वो मैं भगवान की सेवा में लगा दूं, जितनी मेरी प्रकृति की शक्ति है। तो ये क्या सही जा रहा है? थैंक यू माता जी। मुझे जो आपके प्रश्न से समझ में आया वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको पूरा करते हैं। लेकिन आपकी कोशिश, प्रयास ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकें। अ, ओके, थैंक यू। अ, माता जी, हम सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। अगर हमारे मन में ऐसी विचार आ रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को दें, तो हमें भगवान के प्रति बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि भगवान हमें ये एंथुसियाज़्म दे रहे हैं, ये उत्साह दे रहे हैं और ये उत्साह आगे भी देते रहें और बनाए रखें। ऑफ़ कोर्स, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भगवान ने हमें अ, एक्सट्रीमली जो आप जैसे कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो करना है, जो हमारे सामने है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें करना है। हम अगर टाल रहे हैं, किसी भय से टाल रहे हैं या किसी दुःख से टाल रहे हैं कि अभी मेरा मन नहीं है या मैं रेडी नहीं हूँ, अ, वो नहीं करना है हमें। क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारी लाइफ को फेस करना ही पड़ता है, कैसी भी हो। और भक्ति हमें शक्ति देती है उस लाइफ को एक्सेप्ट करने की, जैसी भी हमारी लाइफ है। तो हमारा सबसे बेहतरीन प्रयास ये हो सकता है कि हम अगर भक्ति के कार्यों में बहुत समय नहीं लगा पा रहे और जो भी हमारे कार्य हैं वो हम कर रहे हैं, तो हमारा जो स्मृति है, जो हमारा मन है, वो श्री कृष्ण में निवेश हो। बाहरी रूप से ऐसा हो सकता है हम दुनियादारी में बहुत बिज़ी होएँगे, लेकिन मन से हम कृष्ण के स्मरण में हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर हमें समय मिल रहा है और हम समय निकाल पा रहे हैं और हमारे अंदर ये उत्साह है, तो बहुत अच्छी बात है। पर नहीं है अगर, तो हमें ऐसे हताश नहीं होना है, क्योंकि जब मन कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो शरीर तो फिर एक बस अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ कर रहा है दुनिया में। दैट्स इट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, माता जी आपने मुझे हमें ट्रैक मेरा पे रखा। मेरा जी, जी जी, मैं जी एक मिनट के प्रभु लिए जी। बोलूं। मेरा मेरा ओपिनियन ये है, अभी जो उन्होंने माता जी ने कहा कि भगवान ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे समाज में सोशलाइज कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, तो वो हर चीज में भगवान का स्मरण रहे और वो अच्छा बुरा काम है उनको समर्पित करते रहें। मुझे लगता है इतना भी यदि हम कर पाए अपने मन को कि हमेशा हर चीज के पहले भगवान मन में आ जाए, हर चीज के खाने के पहले, पीने के पहले, कहीं जाने के पहले, कि मैं ये सब कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भक्ति में ही अपने अपने आप को और ज्यादा सम्मिलित करना है।
जी, जी। थैंक यू प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हमें बिल्कुल सबसे सर्वप्रथम जो हमारे जीवन में स्थान है, हर परिस्थिति में हम श्री कृष्ण को दे सकें, यही हम सबकी प्रार्थना है और यही हमारी सबकी कोशिश है। सो थैंक यू, आपने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा कोई विनी प्रश्न? माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे यस माता कृष्णा, जी प्लीज़। सबको दंडवत। जी माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजाकाचार अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरण बिंदम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभुगण की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ श्री जगन्नाथपुरी की जय। गंगा देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री नवद्वीप धाम की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। संवत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हैव अ ब्लेस्ड एकादशी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एकादशी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम राधा माता जी। आप ही आज सेशन का एंड कर दीजिए, समय हो गया है। कल हम तारा माता जी की स्टोरी के साथ एंड करेंगे। ठीक है माता जी? ऑलराइट, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबके सहयोग से और आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सब के लिए, कि हम अब भक्ति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें और आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई स्पेशल ओकेजन्स हैं